है उन्हें सब कुछ स्मरण रहा। क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने तप किया था, उस तप का प्रभाव था। हिरण की योनि से मुक्ति मिली, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उनका नाम रखा गया जड़ भरत। अच्छा, जड़ भरत क्यों? उनके पिता ने कहा वैवाहिक जो ब्राह्मण होते हैं वैवाहिक कर्म कांड कराते हैं, अपना स्वयं का ध्वज यज्ञोपवीत है, गायत्री है, उनको गायत्री मंत्र सिखाया। एक बार में उन्होंने बोल दिया, लेकिन जब अगला मंत्र सिखाया ना, फिर उन्होंने बोला नहीं। क्यों? उन्होंने कहा जब संसार के बंधनों को छुड़ाने आया हूं मैं, बंधनों में बंधने नहीं आया। जड़ भक्त तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिता से कोई मंत्र नहीं सीखा। जड़ होगा, मूल बुद्धि होगा। वो कहते हैं ऐसा, तो वो उल्टा ही करती, कोई काम नहीं करती। घर वालों ने कहा कुछ नहीं करता, कम से कम खेत पे तू ये जो पंछी भगाया कर। उन्होंने खेत पे पहुंचा दिया। खेत पे पहुंच गए तो पता चला जड़ भरत जी क्या कहते हैं, राम की चुड़िया राम का खेत, खाजा चुड़िया। यानी वो उल्टा बुला रहे हैं, खिला रहे हैं। बड़े भाई पहुंचे, देखा, डांटा, घर से भगा दिया। अब रास्ते में जा रहे थे तो रघुगण नाम के एक राजा थे, उनकी पालकी का एक कहार अचानक से बीमार पड़ गया। अब जो राजा होता है ना, पूरे राज्य में उसका अधिकार होता है। उसने कहा अपना राज्य अपनी प्रजा है, जिसे चाहे पकड़ लो और कहार में लगा लो। जड़ भरत जी का शरीर बढ़िया हष्टपुष्ट था, उन्हें उसमें लगा दिया पालकी। किंतु जड़ भरत जी जब चलते थे ना, तो ऐसे चलते थे कि मान लो सामने एक चींटी भी आ गई ना, तो वहां से उछल के दूसरी जगह पहुंचते थे, पैर नहीं रखते थे, इतने नियम से। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। जड़ मंद बुद्धि होने का तो वो क्या कर रहे थे, एक नाटक। क्यों? क्योंकि सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना था। माया के बंधनों से तेरा पार कैसे पाऊं, उन्हें इस माया के बंधन से मुक्त होना। तो जब जो रघुगण थे उनकी पालकी में चल रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कहीं इधर मूल फूटे कहीं उधर मूल फूटे, तो राजा एकदम क्रोधित हुआ। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले महाराज ये नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा पालकी में कैसे चलती। दुनिया के उनने शब्द कहे उनसे। तब जड़ भरत ने कहा कि तुम जीवन भर नहीं बोले, किंतु यदि तुम आज भी नहीं बोले ना, तो दुनिया ये कहेगी कि रघुगण जो राजा था, जड़ भरत जी ने इससे कुछ नहीं कहा, इसकी मति नहीं थी। तब जड़ भरत जी ने जो है रघुगण के लिए उपदेश दिया है, और सांसारिक उपदेश दिया कि राजन तुम क्या हो, क्यों जी रहे हो, क्या कर रहे हो। वास्तविकता में ना कोई राजा है, ना कोई मंत्री है, सब ईश्वर की माया है, ईश्वर की सृष्टि है। जन्म मरण के चक्र में तुम फंसे हो और इस मोह माया में फंसकर बंधे हुए हो। अच्छा, मोह माया में कैसे? इंसान माया को पकड़ती है कि माया इंसान को? तो इंसान माया को पकड़े कैसे? जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी आती है और उनको देखकर सब हंसने लगती हैं, अष्टावक्र जी को आड़े टेढ़े। तो उन्होंने कहा मूढ़ जनक, तेरी सभा में कोई विद्वान नहीं है, मूर्खों की सभा है। सब चुप हो गए। जब ऐसे कहा तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि क्या चल रहा था संवाद। जब जनक जी से पूछा, उन्होंने कहा संवाद चल रहा है कि हमने माया को पकड़ा है या माया ने हमें। तो ये मान लो एक स्वर्ण का खंभा है, अष्टावक्र जी ने ऐसे पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, जनक जी मुझे बचाओ, जनक जी मुझे बताओ, मुझे माया ने पकड़ लिया, मुझे माया ने पकड़ लिया। तो फिर सब हंसने लगे। उन्होंने कहा हंसो मत, ये माया है, इसको मैंने पकड़ा है, मैं छेड़ दूंगा ये माया चली गई। तो हमने माया को पकड़ा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा। अपन कहते हैं भगवान की माया है, घेर लेती है, नहीं घेरती। हम माया को पकड़े हुए हैं, माया को हमने नहीं पकड़ा। इसलिए भगवान का जो भजन करेगा, सांसारिक मोह में नहीं पड़ेगा और प्रभु की शरण में रहेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के देवादिदेव महादेव की शरण प्राप्त होगी। बोलिए हर हर महादेव शंभु।